हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के महत्वपूर्ण विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों, जो कि पहले से भी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों 2022 के एग्जाम में पूछे जाने की फुल दोस्तों संभावना है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। इससे पहले दोस्तों मैंने हिंदी के 13 चैप्टर गादकांड और पादकांड का दोस्तों प्ले लिस्ट बना दिया है, वो भी वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों प्ले लिस्ट बनाया दोस्तों यहाँ पर ग्रामर सेक्शन का भी दोस्तों, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, समास, विशेषण, ये सभी का वीडियो दोस्तों बन गया है, वहां से भी अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक है, अनेक शब्दों के लिए एक साथ। इससे भी दोस्तों बहुत मार्क्स का एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दोस्तों हम 58 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों कवर करेंगे। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा पहले से आपको कितने ऑब्जेक्टिव मालूम थे दोस्तों। अगर ये सारा दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते हो, अगर एग्जाम में दोस्तों इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो 3 में 3 और 5 में 5 बिल्कुल आसानी वे में ला सकते हो दोस्तों। इसे चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करें दोस्तों। साथ में आने वाले समय में प्रीवियस से कभी क्वेश्चन सॉल्व करें दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था कि औसत से अधिक काल आता है। औसत से अधिक क्या कहलाता है दोस्तों? आप सब लोगों को दोस्तों आंसर पता हो तो चैट में आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो औसत से दोस्तों जो अधिक कहलाता है वो दोस्तों क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, देख सकते हो दोस्तों। तो ध्यान रखना, औसत से अधिक जो कहलाएगा वो दोस्तों औसत तित कहलाएगा, ठीक है। औसत तित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों? औसत से अधिक कहलाता है तो औसतित। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों। देखिए 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। आईएएस के यानी साइंस वालों के लिए दोस्तों कोई भी संकाय का दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। आर्ट्स साइंस कॉमर्स मायने नहीं रखता दोस्तों, ये हिंदी आपके लिए तीनों संकाय में है, ठीक है, 100 मार्क्स का। तो ध्यान रखना दोस्तों। चलिए जो मान को हार ले, जो मान को हार ले के लिए एक शब्द दोस्तों क्या? जो मान को हार ले दोस्तों वो इसके लिए एक शब्द है। जैसे दोस्तों कौन है? तो कृष्णा जी, जो सबके मन को हार लेते हैं, तो मनोहर, ठीक है। जिसके सभी मनों को, जो मान को हार ले वो मनोहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जो बजेंगे मनोहर। क्यों दोस्तों? जो सभी के मनों को हार ले, जिसके सभी के मनों को हार ले, यानी कि दोस्तों पास में कहले ऑप्शन नंबर सी मनोहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जिस जो सभी जो मान होता है वो सब को हार ले, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मनोहर। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, पहले से एग्जाम पूछा गया है, इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिसने गुरु से दीक्षा लिया है, दीक्षा लियो उसके लिए एक शब्द है। जिसने गुरु से दीक्षा लियो उसके लिए एक शब्द क्या है? शिक्षित होगा कि दीक्षित होगा कि पंडित होगा कि आचार्य होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्या दोस्तों? दीक्षित। जो गुरु से दीक्षा लिया वो दोस्तों दीक्षित कहलाता है। जो गुरु से दीक्षा लिया वो दीक्षित कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। जो गुरु से दीक्षा लेता है वो दीक्षित कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन में भी सब लोग दोस्तों ऐसे ही यहाँ आंसर कमेंट करते हैं। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना दोस्तों। यहाँ पर आपको आधा अधूरा दोस्तों नहीं छोड़ के जाना, आधा अधूरा के यहाँ ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर खतरनाक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। देखिए दोस्तों, तीव्र बुद्धि वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? समझदार कहलाता है कि कुशाग्र कहलाता है कि आज्ञा कहलाता है कि बुद्धिमानी कहलाता है? तो तीव्र बुद्धि वाला दोस्तों कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कुशाग्र कहलाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब में से एक है। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होगा? जीवन नार होगा कि जिंदगी हो जाएगा कि आजीवन हो जाएगा कि सजीवन हो जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जीवन भर के लिए एक दोस्तों जो शब्द होता है वो आजीवन होता है। अगर दोस्तों पूछेगा आजीवन कौन समास है तो सब लोग जानेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने समास का एक वीडियो बना दिया दोस्तों, वो भी वीडियो देख लिया दोस्तों ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए समास वाला। तो ध्यान रखना दोस्तों, जीवन भर है दोस्तों, इसके लिए एक शब्द जो आजीवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, क्या होंगे? आजीवन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कराए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रत्यागत हो जाएगा कि भयभीत हो जाएगा कि पतित हो जाएगा कि गिरना हो जाएगा? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो होता है वो शब्द जो होता है वो पतित होता है। क्या होता है दोस्तों? गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है, क्या होता है वो दोस्तों? पतित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है तो वो दोस्तों पतित हो जाएंगे।
चलिए आंखों के सामने के लिए दोस्तों क्या होता है, बगल होता है कि प्रत्यक्ष और परीक्षण होता है परोक्ष होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखों के सामने के लिए दोस्तों जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि दोस्तों आंखों के सामने जो होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जो बताएंगे। आंखों के सामने के लिए एक शब्द जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का रहा है कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया के लिए एक शब्द है दोस्तों, स्थानापन्न की, निलंबित की, स्थानांतरित की, विस्थापित। तो दोस्तों जिसे आपने स्थान से हटा दिया गया हो, क्या गया हो दोस्तों, हटा दिया के लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों वह स्थानांतरित होता है। क्या दोस्तों, स्थानांतरित। ठीक सकते हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। जिसे आपने स्थान से हटा दिया होगा उसके लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों वो स्थानांतरित होता है। राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे स्थानांतरित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि क्या कहता है दोस्तों कि हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वादल हो जाएगा कि बेत हो जाएगा कि चरगाहा हो जाएगा कि उपवन हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द जो होता है वो उपवन होता है। क्या होता है, उपवन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, हरा भरा मैदान, इसके लिए एक शब्द होता है उपवन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब में से एक है दोस्तों, ध्यान रखना उपवन। चलिए उचित मूल्य से काम आंकना, उचित मूल्य से दोस्तों काम आंकना, मुहावरे नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक शब्दों के लिए शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों यदि उचित मूल्य से काम आंकना। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया अब मूर्तन, ऑप्शन बी में दिया दोस्तों अधिमूल्यन, ऑप्शन सी में दिया मूल्यांकन, ऑप्शन बी दिया गया अब मूल्यन। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देंगे। क्यों, उचित मूल्य से काम आंकना जो दोस्तों इसका अर्थ होता है वो अब मूल्यन होता है। क्या होता है दोस्तों, अब मूल्यन होता है, या दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ। ठीक है, उचित मूल्य से काम आंकना अब मूल्यन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आक्रमण के समय रक्षा करने वाला, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला क्या कहलाता है, संरक्षक कहलाता है कि प्रतिरक्षक कहलाता है कि आरक्षक कहलाता है कि अभिरक्षक कहलाता है। तो आक्रमण के समय रक्षा करने वाला, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला आरक्षक कहलाता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेंगे दोस्तों, ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। आक्रमण के समय रक्षा करने वाला आरक्षक कहलाता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेंगे, क्या हो जाएंगे, आरक्षक हो जाएंगे। चलिए जिसने दूसरों से लिया ऋण चुका दिया हो, जिसने दूसरों से लिया ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द क्या है, विवान हो जाएंगे कि उदीन हो जाएंगे कि उत्मान हो जाएंगे कि उरीन हो जाएंगे दोस्तों। तो बतला सकते हो, 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों उरीन हो जाएंगे। क्यों, तो जिसने दूसरों से लिया हुआ धन दोस्तों चुका दिया हो, पुख्ता कर दो दोस्तों, ऑप्शन नंबर दे रहे उरीन कहलाएगा दोस्तों। क्या, ऋण को दोस्तों चुका दिया हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द जो होता है वो उरीन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क संबंधी बेचैनी, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी के लिए एक शब्द दोस्तों क्या है, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी के लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन में दिया पीड़ा, ऑप्शन में दिया रोग, ऑप्शन में व्याधि, ऑप्शन में दिया आधि। तो ध्यान रखना दोस्तों मस्तिष्क संबंधी बेचैनी के लिए एक दोस्तों जो अर्थ होता है वो पीड़ा होता है, दर्द होता है, पेन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जो होता है दोस्तों। क्या, तो मस्तिष्क संबंधी बेचैनी के लिए एक शब्द जो होता है वो पीड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल दोस्तों राइट जवाब हो जाएंगे पीड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्रिय बोलने वाला स्त्री, प्रिय बोलने वाला स्त्री क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया मृदुभाषी, ऑप्शन बी में दिया गया प्रियमवादा, ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया है मितभाषी, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया नॉन ऑब्टिच। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो देंगे, तो ध्यान रखना प्रियमवादा कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रियमवादा ऑप्शन नंबर भी हो देंगे, जो प्रिय बोलने वाला स्त्री जो होता है वो प्रियमवादा होता है दोस्तों, वादा होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों जो करा रहे हैं ये सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर पहले दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति पहले से किसी बात पर रहा हो, जो व्यक्ति पहले से किसी बात पर हो उसके लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों वो क्या होता है। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भूतपूर्व, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति पहले से किसी बात पर रहा हो
उसके लिए जो एक शब्द होता है वो भूतपूर्व होता है। क्या होता है? भूतपूर्व होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे भूतपूर्व, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसके लिए एक शब्द दोस्तों क्या है? चलिए ऑप्शन में दिया है साहसिक, ऑप्शन बी में दिया है सांप्रतिक, ऑप्शन सी में दिया है संहारक, ऑप्शन में दिया है संघातिक। तो जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला है, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाले उसके लिए एक शब्द होता है संघातिक। क्या होता है? संघातिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब देंगे। जो जीवन को आघात पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है? आघात पहुंचाता है, उसके लिए एक शब्द होता है संघातिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, गैर कानूनी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गैर कानूनी कहलाता है, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गैर कानूनी। किसके लिए दोस्तों? जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वो दोस्तों गैर कानूनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे गैर कानूनी। चलिए 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि सूर्योदय के पूर्व का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय के से पूर्व का समय जो कहलाता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया उषा काल, ऑप्शन बी में दिया प्रभात, ऑप्शन सी में दिया गया गोधूली, ऑप्शन में दिया गया अवैध। तो सूर्योदय से पूर्व का जो समय कहलाता है, सूर्योदय से जो दोस्तों जो पूर्व का समय कहलाता है दोस्तों वो उषा काल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उषा काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब देंगे दोस्तों। क्या देंगे? उषा काल। सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय से पूर्व का पूछा है दोस्तों, ठीक है, बात करें पूर्व का पूछा है तो उषा काल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उषा काल दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब दोस्तों। उषा कहानी पढ़ोगे तो बिल्कुल बतला सकते हो उसके अनुसार भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का रहा है कि निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अधिवेश, ऑप्शन बी में दिया जनादेश, ऑप्शन सी में दिया अधो आदेश, ऑप्शन में दिया गया दोस्तों अध्यादेश। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर दिया अध्यादेश कहलाता है। क्या? तो निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश दोस्तों अध्यादेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों अध्यादेश। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों? सायंकालीन, ठीक है दोस्तों, सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं वो दोस्तों क्या कहलाता है? उनके लिए एक शब्द क्या? सायंकाल, सूर्यास्त, गोधूली, अपराहन। तो बतला सकते हो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो गोधूली कहलाता है। क्यों? तो सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं, यानी कि दोस्तों जब गाय भैंस दोस्तों अपने घर की ओर पलायन करते हैं तो उस समय का दोस्तों जो समय कहलाता है वो गोधूली कहलाता है। गौ की धुल, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। और गोधूली का दोस्तों अर्थ बतलाना गौ की धुल होता है या कुछ और होता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। चलिए दोस्तों देखभाल या निरीक्षण करने वाला है, देखभाल या निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द होता है, वो दोस्तों क्या कहलाता है? निरीक्षक कहलाता है कि अन्वेषक कहलाता है कि परीक्षक कहलाता है कि पर्यवेक्षक कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दिया पर्यवेक्षक। देखभाल या निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द होता है, क्या होता है? पर्यवेक्षक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों पर्यवेक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे के बच्चों या पालन पोषण करने वाला स्त्री, दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाला स्त्री क्या कहलाते हैं? दाई कहलाते हैं कि अन्योन्य कहलाते हैं कि धाई कहलाती है कि बामनी कहलाती है? इस बार के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों शब्द होता है वो धाय होता है। तो दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री जो होती है दोस्तों वो धाय होती है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे धाय होती है। चलिए 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है दोस्तों? ध्यान समझिएगा। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? जिसकी काया बहुत बड़ी हो, जिसकी काया बहुत बड़ी है उसके लिए एक शब्द होता है, तो दोस्तों दीर्घ काय होता है। देख सकते हो बहुत बड़े पूछा, छोटा पूछेगा दोस्तों तो समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दीर्घ काय हो जाएंगे। ठीक है, अगर लागू काय होगा दोस्तों काम जब छोटा पूछेगा तो जिसकी काया बहुत बड़ी उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों दीर्घ काय। तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है कि राजाओं का राजा क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है कि चक्रवर्ती कहलाता है कि महाराजा कहलाता है कि नियुक्त कहलाता है? तो राजाओं का राजा के लिए एक शब्द जो होता है वो महाराज होता है। राजाओं के राजा यानी कि दोस्तों महाराज, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राज्य हो जाएंगे। राजाओं के राजा महाराज, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का है कि रक्त से रंगा हुआ के लिए एक शब्द होता है। दोस्तों रक्तिम कहलाता है कि रक्तावक्त कहलाता है कि रक्तौम कहलाता है कि रक्त रंजित कहलाता है? रक्त से रंगा हुआ एक शब्द होता है दोस्तों, इसके लिए एक शब्द होता है वो रक्त रंजित कहलाता है। रक्त रंजित ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे। रक्त से रंगा हुआ के लिए एक शब्द होता है वो दोस्तों रक्त रंजित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राज जो हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, परंपरा से चलती आ रही हो, वो कौन सी युक्ति होगी दोस्तों? इसके लिए एक शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों। ऑप्शन में दिया जनश्रुति, ऑप्शन में दिया अनुश्रुति, ऑप्शन से प्रवाद, ऑप्शन में दोस्तों दिया लोकता। जो तो दोस्तों इसका अर्थ की बात करें ऐसी युक्ति जो परंपरागत तो दोस्तों वो जनश्रुति कहलाती है, यानी कि दोस्तों परंपरा से चली आ रही है दोस्तों, जनश्रुति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब में से एक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसके लिए एक शब्द होता है। चंचल होता है कि दुविधामय होता है कि किंकित मूड होता है कि अन्य मनस्क होता है दोस्तों, अन्य मनस्क होता है। तो बता सकते हो दोस्तों 27 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो ध्यान कर दोस्तों अन्य मनस्क कहलाते हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों? सबको समान रूप से देखने वाला, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको समान रूप से देखने वाला के लिए एक शब्द होता है, वो क्या होता है? समदर्शी होता है कि समधर्मी होता है कि समरूप होता है कि समांत होता है? तो सबको देखने वाला के लिए एक शब्द होता है दोस्तों, वो समदर्शी होता है, जो कि मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्या होंगे? समदर्शी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो देंगे। सबको समान रूप से देखने वाला के लिए एक शब्द होता है, वो समदर्शी होता है। चलिए जो कोई वास्तु वाहन करता हो, जो कोई वास्तु वाहन करता है उसके लिए एक शब्द है वाहन की, वाहक की, ग्राहक की, नॉन ऑफ दिस। तो जो कोई वास्तु वाहन करता हो, इसके लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों वो वाहक होता है। जो कोई वास्तु वाहन करते हैं उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों वो वाहक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाहक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों? पात्र या प्रश्न नदी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पात्र या प्रश्न नदी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला दोस्तों क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी कहलाता है, उत्तरापेक्षी कहलाता है, उत्तरानयनी कहलाता है, उत्तरीय कहलाता है? तो दोस्तों क्या देंगे राइट आंसर? तो ध्यान रखना उत्तरापेक्षी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी। कौन दोस्तों? तो ध्यान रखना जो पात्र या प्रश्नवादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 नंबर के, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ही ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? विज्ञानी होता है कि अविवेक होता है कि दुर्बुद्धि होता है कि अज्ञानी होता है? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो देंगे अज्ञानी। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32 नंबर के, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, सब लोग चैट में आंसर कीजिएगा। चलिए गीतित कहलाता है कि शत्रुघ्न कहलाता है कि जितेंद्रिय कहलाता है कि अजात शत्रु कहलाता है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों वो जितेंद्रिय कहलाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए एक शब्द होता है वो जितेंद्रिय होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे। चलिए 33 क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो युद्ध में स्थिर रहता है बहादुर कहलाता है कि योद्धा कहलाता है कि युधिष्ठिर कहलाता है कि अविचल कहलाता है? तो दोस्तों जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है जो युद्ध में स्थिर रहता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। चलिए जो दूसरे को भला चाहने वाला के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होता है?
परार्थी कहलाता है कि परोपकारिक, सहृदय, दयालु। तो दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों को भला चाहने वाला के लिए एक शब्द होता है, वो सहृदय होता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। जो दूसरों का चाहने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है सहृदय। चलिए 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अटूट, की अखंड, की अखंडित, की अखंडनीय। तो जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों वो अखंडनीय होता है। जिसका खंडन ना किया जा सके इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों वो अखंडनीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे अखंडनीय। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जो स्त्री अभिनय करती है, जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द दोस्तों क्या होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बतला सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना दोस्तों। जो स्त्री अभिनय करते हैं उसके लिए एक शब्द जो होता है वो अभिनेत्री होता है। क्या होता है दोस्तों, अभिनेत्री, अभिनेत्री होता है जो स्त्री अभिनय नहीं करती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे। चलिए 37 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि जिसने सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है, वो क्या होता है। अंत परंग की दोस्तों, सहृदय की, घनिष्ठ की, अभिन्न। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ठीक है, जिसने सब कुछ, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसके लिए एक शब्द जो होता है वो अंतरंग होता है, अंतरंग होता है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों। क्या, तो जिससे सब कुछ कहा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अंतरंग, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का है, जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो दूसरे के बलबूते पर रहने वाले के लिए एक शब्द होता है वो दोस्तों परावलंबी होता है, परावलंबी। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परावलंबी होता है। क्या, जो दूसरे के बलबूते पर रहता है उसके लिए एक शब्द होता है वो परावलंबी होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी रहित जानवर, स्वामी रहित जानवर दोस्तों के लिए एक शब्द होता है वो क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो स्वामी रहित जानवर हो वो लवारिस कहलाता है, लवारिस कहलाता है दोस्तों। तो स्वामी रहित हो, स्वामी रहित हो जानवर हो दोस्तों लवारिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। चलिए 40 क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके उसके लिए शब्द है अज्ञेय, की अज्ञात, की अज्ञानी, की अनभिज्ञ। तो जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके उसके लिए दोस्तों जो एक शब्द होता है, क्या उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों वो अनभिज्ञ कहलाता है, विज्ञ कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि का अधिकार, दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय का अधिकार क्या कहलाता है। उपकरण की, अभिकरण की, अधिकरण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सब लोग चैट में आंसर दीजिएगा, अभिकरण कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगर नहीं जानते हो तो याद करते जाएगा दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों इसी से रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और भी कराऊंगा दोस्तों, और सेट बाय सेट भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, प्लेलिस्ट में अध्ययन करेगा दोस्तों। सेट 3 तक के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है हिंदी का दोस्तों, जो कि शॉर्ट ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है दोस्तों। वहाँ से भी अध्ययन कर दोस्तों, मैं ऑल चैप्टर के भी लाऊंगा, तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इस चैनल से दोस्तों लास्ट तक देखे बने रहना है। चलिए 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि आँख से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है। ध्वस्त होता है कि प्रक्षालित होता है कि अन्य लग्धे होता है, तो उसकी भागना विशेष होता है, विशेष होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो बतला सकते हो दोस्तों क्या हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आँख से झुलसा हुआ एक शब्द होता है दोस्तों वो अनल दग्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कराया कि जो सुख दुख में एक सा रहे, जो सुख दुख में एक सा रहे, यानी कि दोस्तों उसमें परिवर्तन नहीं आए कि पता नहीं चले दोस्तों कि उसके पास सुख है कि दुख, उसके लिए एक शब्द होता है वो बीतरागी होता है। क्या होता है दोस्तों, बीतरागी होता है। ये शब्द दोस्तों जो आपको अजीब लगा, लेकिन दोस्तों ये वास्तव में हिंदी का यही कमाल है, ठीक है। तो जो सुख दुख में एक सा रहे बीतरागी कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा है, क्या करा दोस्तों कि जिसका रोग का इलाज ना हो सके, जिसके रोग का इलाज ना हो सके तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है वो क्या होता है।
तो ध्यान रखना असाध्य होता है जिसके रोग का इलाज ना हो। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे दोस्तों ध्यान रखना, असाध्य कहलाता है जिसके रोग का इलाज ना हो उसके लिए एक शब्द होता है वो असाध्य होता है। चलिए, जो सहने की शक्ति रखता हो, जो सहने की शक्ति रखता हो, अब बतला सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सहने की शक्ति रखता हो उसके लिए एक शब्द होता है वो दोस्तों वो सहिष्णु होता है। सहिष्णु होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द होता है अमर की, अलौकिक, नश्वर की, सशक्त, तो नाश्वर होता है। क्या वह वस्तु जो नाशवान हो, नाशवान हो उसके लिए एक शब्द होता है वो नाश्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, कैसे किसी संघ या संस्था के किसी सेवा का प्रधान, यही यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी में कर देता हूँ। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान दोस्तों है तो क्या कहलाता है, इसके लिए शब्द सभापति कहलाता है। जी दोस्तों, किसी संघ या संस्था के लिए सभा का प्रधान सभापति कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके घर में मनन चिंतन करना, दोस्तों इसके लिए एक शब्द होता है वो दोस्तों अनुशीलन कहलाता है, उन्हें अनुशीलन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुशीलन। किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना अनुशीलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो घटनाएं एक समान घटित तो हो जाती है वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, समकालीन कहलाती है कि समयदर्शी कहलाती है कि संक्रामक कहलाती है कि समयानुकूल कहलाती है। दोस्तों तो बतला सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दोस्तों समयकालीन कहलाते, जो घटनाएं एक समान समय घटित होते हैं दोस्तों वो समकालीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन का था कि जो समय के अनुकूल चलता हो, जो समय के अनुकूल चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएंगे, तो समयानुकूल हो जाएंगे, ठीक है, समयानुकूल हो जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, ठीक है, जो समय के अनुकूल चलता हो उसके लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों वो समयानुकूल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, कॉमन नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वह जो कास्ट से छुटकारा दिलाता है, वह जो कास्ट से छुटकारा दिलाता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो त्राता कहलाता है, त्राता, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चारों ओर से घेरने वाला के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होता है, चारों ओर से घेरने वालों के लिए एक शब्द दोस्तों परिधि होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, चारों ओर से घेरने वाले के लिए एक शब्द परिधि होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे, ठीक है, जैसे एक घिरा हुआ है चारों ओर से। चलिए, 53 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। कल हूँ भी दोस्तों इसका आंसर की पासो इसका आंसर कहलाता है, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जो मापने के समर्थ हो, जो मापने के समर्थ हो इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों, इसका भी दोस्तों आंसर बतला चुका हूँ, तो ध्यान रखना मापदंड कहलाता है। जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में क्या हो समर्थ हो उसके लिए एक शब्द होता है मापदंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, शिव का उपासक कहलाता है दोस्तों, शिव का उपासक कहलाता है, शिवम कहलाता है कि शैव कहलाता है कि शिवत्व कहलाता है कि शंकर कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शैव, शिव का उपासक शैव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, 56 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि बाण में चढ़ने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों, बाण में चढ़ने वाले के शब्द बांचर होता है। 18 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जब बाण में चढ़ने वाला बांचर कहलाता है। चलिए दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्वीकार करने योग्य दोस्तों क्या कहलाता है, स्वीकार कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएंगे, स्वीकार कहलाता है, नहीं दोस्तों यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा, जो स्वीकार करने योग्य हो बरेन निकाला जाता है, बैर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। स्वीकार करने वाला के लिए दोस्तों एक शब्द है बरेन, ये तो दोस्तों स्वीकार शब्द ही दिया गया है, तो दोस्तों स्वीकार करने वाले के लिए एक शब्द बरेन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चल दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का था क्या क्या का दोस्तों, ध्यान से जिस पुरुष की स्त्री मार गई हो उसके लिए एक शब्द दोस्तों विदुर होता है। क्या होता है, विदुर होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज दोस्तों लाइक कर दे, लाइक में कंजूसी नहीं कीजिए। चैनल पर पहले हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए,
कम से कम दोस्तों जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन कीजिए दोस्तों, वहाँ से गहराई से जाकर के अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, तो गहराई से अध्ययन कीजिए दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जो बताए वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।